तो दिल्ली की हवा आपकी जान ले सकती है। लगातार रोजाना तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको वो तकलीफ भी महसूस हो रही है। धुंध आप पर, आपके परिवार पर सीधा अटैक कर रही है। दिल्ली से लाहौर तक आसमान पर धुंध का कब्जा। ना दिल्ली वाले सांस ले पा रहे हैं, ना लाहौर वाले। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली में ही हूं और मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये दिल्ली का ही नज़ारा है। दिल्ली को किस कदर स्मॉग यानी धुंध ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वो यहाँ से आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाड़े का आगाज हो चुका, मौसम बदल रहा है। धुंध, कोहर या धुआं, लाहौर में क्या छा गया? बागों के शहर की फजा आलूदा हो गई, आंखों में चुभन होने लगी। धुंध शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से जो तब्दीली है वो आती जा रही है। दिल्ली का धुंध लोगों को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार। पूरा जैसे लग रहा है कि अब ये हवा सांस लेने लायक है ही नहीं। मेरे आइस में जलन हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है। कि हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। दिल्ली वाले इस गैस चैम्बर से कैसे बचेंगे? तो पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। आपने सुना इन लोगों को। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह से जहरीली हवा के कब्जे में हैं और अब तो दिल्ली ने एक गैस चैम्बर की शक्ल इख्तियार कर ली है। सरकार बैठकें कर रही है, लेकिन ये सिर्फ बैठक है, क्योंकि नतीजा हर किसी के सामने। हर कोई रोज स्मॉग की परेशानी झेल रहा है। ये कोहरा होता तो छट चुका होता। कोहरे में दूर तक दिखाई नहीं देता, पर आप सांस ले पाते। लेकिन दिल्ली में धुंध की मोटी चादर ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। पूरा जैसे लग रहा है कि अब ये हवा सांस लेने लायक है ही नहीं। मेरे आइस में जलन हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है। कि हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। प्रदूषण से लदी धुंध की मोटी चादर ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें रात की हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में घर से निकलना बीमारी को सीधा सीधे दावत देना है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह जहरीली हवा के कब्जे में हैं और कल तो दिल्ली ने एक गैस चैम्बर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दिल्ली में दूसरे देश से घूमने आए लोग भी हैरान हैं। Are you feeling any uneasiness due to the smog? Yes, that's why we have the mask. It's hard to breathe. But I'm just a guest here. They are living here, so they gave me the mask. I can feel that I'm coughing much more, and I feel also the eyes are itching. दिल्ली में इस हालात के लिए पंजाब और हरियाणा के खेत में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिससे निकल रहे धुएं ने दिल्ली के ऊपर एक मोटी चादर बना ली है। जो दिल्ली सरकार या बाकी लोग जो कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में फसल जो है वो जलाई गई है और उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो यहाँ आ रहा है, और साथ ही दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए उसके बाद जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ है। दिवाली के बाद 31 अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में बना हुआ है। आपको हम पिछले 5 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए, लेकिन इन 5 दिनों में ये औसतन 5 गुना से ज्यादा रहा है। सोमवार यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 624 था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। हफ्ते के बाकी दिनों भी PM 2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर बरकरार रहा। मंगलवार को PM 2.5 का लेवल 315, बुधवार को 348 और गुरुवार को 449 दर्ज किया गया। हालांकि शुक्रवार को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई और PM 2.5 का लेवल
घटकर 225 पहुंचा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी दिल्ली में ये पोल्यूशन फैला हुआ है और लोगों को इसकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग भी बाहर हैं, हम लोग को खुद सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से इस पोल्यूशन ने पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि अभी हवा नहीं चल रही है तो अगले कुछ दिन तक ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। एयर क्वालिटी के तय मानकों से 12 गुना अधिक खराब होने को केंद्र सरकार ने गंभीर बताया है और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने सोमवार को दिल्ली से सटे राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात को आपातकाल बताया है। दिल्ली के एलजी नसीब जंग ने भी मामले पर आपात बैठक बुलाई है। सबसे पहला मुद्दा उसमें दिल्ली है और एनसीआर है, और उसके अतिरिक्त अगर उन राज्यों में भी ये समस्या है तो मंत्रालय से वो क्या अपेक्षा करते हैं वो मुझे बताएं। वो जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे और जैसा बोलेंगे अपन करेंगे। इससे पहले कल दिन भर सरकारी विभागों में हलचल रही। एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। तो इसको लैंडफिल साइट को कैसे मतलब इसको पोल्यूशन खत्म किया जाए, और ये जो कूड़ा इस तरह से है ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजार्डस है। तो मैं खुद देखने के लिए आया था, काफ़ी दूर बाहर से तो देखते ही थे कि आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बट बहुत ही बुरी हालत है। इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस कूड़े को इसका निपटारा किया जा सकता है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। भलसवा लैंडफिल में जगह जगह कूड़े के ढेर में आग लगी है, जिससे निकल रहा धुआं दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। हम इस वक्त पहुंचे हैं भलसवा डेयरी लैंडफिल साइट पर। यहाँ भलसवा डेयरी में जिस तरह से जगह जगह आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई कदम यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए नहीं उठाए गए हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में शनिवार को एमसीडी के स्कूल बंद करने पड़े। सरकार को जल्द से जल्द हालात सुधारने की कोशिश तेज करनी होगी, नहीं तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जाएगी। यशस्विका मल्होत्रा, अश्वनी गुप्ता और नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया दिल्ली। अब सवाल यह है कि जो जगह जगह स्मॉग छाया हुआ है, धुंध छाया हुआ है, वो कितना बड़ा खतरा आपके लिए हो सकता है और इस खतरे से बचा कैसे जाए? आपके शरीर पर ये कितना असर डाल सकता है? दिल्ली में छाई ये धुंध सर्दियों का कोहरा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कोहरा है, लेकिन ये आपकी सांस, आपके फेफड़े, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला स्मॉग है। असल में खतरनाक स्मॉग लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है और साथ ही आंखों और फेफड़ों की कई बीमारियां भी दे सकता है। इस धुंध को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप चाह कर भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। ये आपके लिए इतना खतरनाक है कि आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। स्मोक से नाक, कान और गले में जलन होती है, खांसी, गले और सीने में इन्फेक्शन, सांस लेने में परेशानी। स्मोक फेफड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़े के कैंसर का भी खतरा रहता है। दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। अस्थमा के मरीजों के लिए स्मोक जानलेवा साबित होता है। सबसे ज़्यादा खतरा हमारे छोटे बच्चों को और वृद्ध लोगों को, और जिनको ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी है उनको है। छोटे बच्चों को क्योंकि उनका जो विंड पाइप होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और अगर उसकी लाइनिंग में थोड़ा सा भी स्वेलिंग हो तो एक इक्वेशन होती है कि द रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी उसकी साइज़ में, थिकनेस में चेंज होता है तो सांस लेने में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और बच्चों की सांस तेज चलने लगती है। धुंध बीमार कर रहा है तो इससे बचने का उपाय भी तलाशना होगा। धुंध सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए स्कूल जाना, बाहर खेलना खतरनाक है और इस पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर कंट्रोल करना होगा। उन रास्तों से गुजरने से बचे जहां हेवी ट्रैफिक होता है। फॉग अक्सर सुबह या रात के वक्त ही होता है। इस वक्त बाहर निकलने से बचें और निकलना पड़े तो मास्क लगा लें।
ताज़ी हवा में सांस लेना दिल्ली में अब कितना दुर्लभ है, इसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। खान मार्केट की इस शॉप में ख़ास तौर पर मास्क मिल रहे हैं और यहाँ लगी हुई लाइन आपको ये बता सकती है कि राशन कार्ड के दफ्तर की तरह जैसे कभी लाइनें लगा करती थी, अब उस तरह की लाइनें मास्क के लिए लगने लगी हैं। और अलग अलग तरह के डिज़ाइनर मास्क, अलग अलग तरह की डिमांड्स को पूरा करते हुए मास्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग कई कई दिन लाइन में लगने के बाद अपने साइज़ के मास्क के लिए फिर से चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते तक लोगों को बढ़ते प्रदूषण के स्तर से राहत मिलने की उम्मीद कम है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जब तक पराली जलाई जाएगी तब तक धुंध के कम होने की उम्मीद नहीं है। इसमें कम से कम एक और हफ्ता लग सकता है। दिल्ली में धुंध का इलाज सिर्फ और सिर्फ बारिश है। बारिश के होने से प्रदूषित कण पानी के साथ घुल जाते हैं, जिनसे हवा में प्रदूषित कण पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 15 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक अच्छी धूप निकलने की उम्मीद कम है। ठंड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से धुंध से पूरी तरह से आजादी संभव नहीं है। यशस्विका मल्होत्रा, अश्वनी गुप्ता और नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया दिल्ली।